नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा, समर्पण एकेडमी, जो आज आप लोगों के लिए लेके आया है कुछ साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह की बात करें तो एवी है। आरएच फैक्टर जो है वो संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की जो खोज करता है वो लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है एंडोनियर ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रक, इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस, यानी कि जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है ब्रक में। ब्रक का जो भार होता है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी ये कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, या जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। रक्त एक विलयन है। कैसा विलयन है? ये एक क्षारीय विलयन है और इसका पीएच मान कितना है? 7.4। और रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण जो तंत्र था, इसका अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों क्या कहलाती हैं? शिराएं। यानी कि जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ उनको शिरा कहते हैं, और जो हृदय से शरीर की ओर ले जाएं उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक है वो क्या है? पेसमेकर है। चरासिप 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो क्या होता है? रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है पीले और हरे रंग का एक क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। पित्त स्रवित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। या ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का भंडारण कहाँ पर होता है? तो वो लीवर में होता है। पित्त जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया एक जो रोग होता है वो किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कैसा? विषाणु जनित। ये कैसा रोग है? एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। विषाणु का जो अध्ययन है वो क्या है? वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा होती है, या एक विषाणु जनित रोग है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ जो रोग होता है वो भी कैसा है? विषाणु के कारण होता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लोएन हाक ने की थी। अब बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? हवा में होती है। ध्वनि की चाल जो होती है 760 मील प्रति घंटा होती है। और वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। और वायु जो उदाहरण है वो क्या है? गैसों का गैस में विलयन, यानी कि एक गैस में अन्य गैसें मिली होती हैं, काफ़ी सारी गैसें आपस में मिली होती हैं। हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की जो तीव्रता की इकाई है वो क्या है? डेसिमल है। हवा का बाष्प घनत्व जो होता है वो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका है? दूरी का। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आते हैं आज के सुविचार पे। तो क्या सुविचार है? जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल दो। पहला है आपका, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत ख़राब है। पांचवा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों को छोड़ करके आगे अपनी स्टडी को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।